दोस्तों, चलो एक सफर पर निकलते हैं, समय के पार। एक ऐसा सफर जो लगभग अकल्पनीय समय तक चलता है, 10 क्विंटिलियन साल, यानी एक के बाद 19 जीरो। ये इतना बड़ा टाइम स्केल है, इतना ज्यादा कि हमारी समझ से भी परे, कि इस धरती पर हमारा पूरा इतिहास एक पल जैसा लगता है। अगर इसे समझना है तो ब्रह्मांड खुद सिर्फ 13.8 बिलियन साल पुराना है। 10 क्विंटिलियन साल ब्रह्मांड की अभी की उम्र से 7 लाख गुना ज्यादा है। इतने बड़े पैमाने पर सोचना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह ब्रह्मांड के अनंत स्वभाव का प्रमाण है। ये एक याद दिलाता है कि ब्रह्मांड लगातार विकसित हो रहा है, बदल रहा है, और इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो तैयार हो जाओ स्टारगेजर्स, क्योंकि हम अपनी नजर दूर भविष्य पर टिका रहे हैं, ऐसे समय में जब हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं वो एक पुरानी याद होगी। हमारा पहला पड़ाव अभी से 1 बिलियन साल बाद का है। हालांकि ये बहुत लंबा समय लग सकता है, ब्रह्मांड के हिसाब से ये बस एक पल है, लेकिन इतने कम समय में भी हमारे ग्रह में बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे। सूरज, जो हमें जीवन देता है, आज के मुकाबले 10% ज्यादा चमकीला होगा। इसकी रोशनी बढ़ने से धरती पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। महासागर सूख जाएंगे और हमारा ग्रह एक जलता हुआ बंजर रेगिस्तान बन जाएगा। जैसा जीवन हम जानते हैं वो खत्म हो जाएगा। अगर इंसानों को जीवित रहना है तो हमें एक नया घर ढूंढना होगा, शायद सितारों के बीच। इससे पता चलता है कि अंतरिक्ष की खोज और दूसरे रहने लायक ग्रहों की तलाश कितनी जरूरी है। अपने ग्रह के अंत का सामना करते हुए इंसानियत अपनी सीमा तक पहुंच जाएगी। हमारा जीवित रहना टेक्नोलॉजी और नई खोजों का इस्तेमाल करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगा। हम विशाल अंतरिक्ष यान बना सकते हैं, ऐसे यान जो कई पीढ़ियों को दूर के सितारों तक ले जा सकें। या शायद हम टेराफॉर्मिंग में महारत हासिल कर लेंगे, बंजर ग्रहों को रहने लायक दुनिया में बदल देंगे। ऊर्जा हमारे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी होगी। हम उन्नत फ्यूजन रिएक्टर बना सकते हैं जो सितारों को शक्ति देने वाली प्रक्रियाओं की एनक्यूएल करें। हम डार्क एनर्जी के रहस्यों को भी उजागर कर सकते हैं, वो रहस्यमयी शक्ति जो ब्रह्मांड के विस्तार को चला रही है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन इंसानी जज्बा भी उतना ही बड़ा है। ब्रह्मांड में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए हमारी बुद्धि और हमारे हौसले का अंतिम इम्तिहान होगा। जैसे जैसे हम भविष्य में आगे बढ़ाते हैं, हम एक शानदार ब्रह्मांडीय घटना देखते हैं। लगभग 4 अरब साल बाद हमारी आकाशगंगा, हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा से टकराएगी। हालांकि ये टक्कर कोई विनाशकारी घटना नहीं है, बल्कि एक धीमा, खूबसूरत नृत्य है। अरबों सालों में दोनों आकाशगंगाएं विलीन हो जाएंगी। उनके सितारे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक साथ घूमते रहेंगे। इस आकाशगंगा के विलय से एक नई, बड़ी आकाशगंगा का जन्म होगा, जिसे अक्सर मिल्कड्रोमेडा कहा जाता है। रात का आसमान नए बने सितारों की रोशनी से जगमगा उठेगा, जो ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति का प्रमाण होगा। अब चलो उस समय में तेजी से आगे बढ़ते हैं जब ब्रह्मांड बहुत पुराना हो चुका होगा, अभी से खरबों खरबों साल बाद। यहां हम ब्रह्मांड के अंत के लिए सबसे नाटकीय और परेशान करने वाली संभावनाओं में से एक का सामना करते हैं, बिग रिप। बिग रिप डार्क एनर्जी द्वारा संचालित है, वो रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। इस स्थिति में डार्क एनर्जी समय के साथ मजबूत होती जाती है और अंततः इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि गुरुत्वाकर्षण सहित अन्य सभी शक्तियों पर हावी हो जाती है। नतीजा, ब्रह्मांड सचमुच फट जाता है। आकाशगंगाएं फट जाएंगी, सितारे अपनी कक्षाओं से अलग हो जाएंगे, ग्रह अपने परमाणुओं में बिखर जाएंगे। अंतरिक्ष समय भी फट जाएगा, जो ब्रह्मांड के अंत का प्रतीक होगा, जैसा कि हम जानते हैं। भाग 6, सितारों की शाम, एक युग का अंत। लेकिन अगर बिग रिप नहीं भी होता है तो ब्रह्मांड को एक और, शायद और भी ज्यादा उदास अंत का सामना करना पड़ेगा, स्टेलिफेरस युग का अंत। स्टेलिफेरस युग, सितारों का युग, ब्रह्मांड के इतिहास में वो समय है जब सितारे पैदा होते हैं, चमकते हैं
और अंततः मर जाते हैं। ये वो युग है जिसमें हम अभी रहते हैं, एक ऐसा युग जो अरबों खरबों सितारों की रोशनी और गर्मी से भरा है। हालांकि सितारों का भी एक सीमित जीवन काल होता है। खरबों सालों में नए सितारे बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल खत्म हो जाएगा। आखिरी सितारे टिमटिमाकर बुझ जाएंगे, जिससे ब्रह्मांड अंधेरे में डूब जाएगा। भाग 7, पतित युग, बीते सितारों के भूत। आखिरी सितारों की मृत्यु के साथ ब्रह्मांड पतित युग में प्रवेश करता है। इस युग में ब्रह्मांड मृत सितारों के अवशेषों, श्वेत वामन, न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल से भरा है। ये तारकीय अवशेष धुंधले और अविश्वसनीय रूप से घने हैं। श्वेत वामन सूर्य जैसे सितारों के ठंडे अंगारे हैं, जबकि न्यूट्रॉन तारे विशाल सितारों के ढह कोर हैं, इतने घने कि एक चम्मच का वजन अरबों टन होगा। पतित युग अत्यधिक अंधेरे और अकल्पनीय घनत्व का समय है। ब्रह्मांड, जो कभी सितारों की रोशनी से जीवंत था, एक ब्रह्मांडीय कब्रिस्तान बन जाता है जो बीते सितारों के भूतों से भरा है। भाग 8, अंधेरे के अधिपति ब्लैक होल का राज। जैसे जैसे पतित युग आगे बढ़ता है, ब्लैक होल केंद्र स्तर पर आ जाते हैं। विशाल सितारों के ढहने से बने ये ब्रह्मांडीय दैत्य इतने मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल रखते हैं कि प्रकाश भी उनकी पकड़ से बच नहीं सकता। ब्लैक होल का आकार बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे किसी भी पदार्थ को निगल जाएगा जो बहुत पास आता है। अकल्पनीय समय के साथ वे ब्रह्मांड में प्रमुख शक्ति बन जाएंगे, अंधेरे के राज्य पर राज करेंगे। इस अवधि को ब्लैक होल युग के रूप में जाना जाता है। यह अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण और गहरे अंधेरे का समय है, जहां अंतरिक्ष समय का ताना बाना इन ब्रह्मांडीय राक्षसों द्वारा विकृत और बिगाड़ दिया जाता है। भाग 9, अंतिम अधिनियम, बिग फ्रीज या बिग क्रंच। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा के अंत के करीब पहुंचते हैं, भविष्य में 10 क्विंटिलियन साल, ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या इसका अंत धीरे से होगा या धमाके से? दो प्रमुख सिद्धांत विपरीत विचार प्रस्तुत करते हैं, बिग फ्रीज और बिग क्रंच। बिग फ्रीज, जिसे हीट डेथ के रूप में भी जाना जाता है, बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। अंततः सभी पदार्थ विकिरण के एक विसरित समुद्र में क्षय हो जाएंगे, अधिकतम एंट्रोपी की स्थिति तक पहुंच जाएंगे जहां आगे कोई काम नहीं किया जा सकता है। यह एक ठंडा, अंधेरा और पूरी तरह से खामोश अंत है। दूसरी ओर बिग क्रंच एक और ज्यादा नाटकीय अंत का प्रस्ताव करता है। इस स्थिति में ब्रह्मांड का विस्तार अंततः उलट जाता है और गुरुत्वाकर्षण एक विशाल पतन में सब कुछ वापस एक साथ खींच लेता है। ब्रह्मांड सिकुड़ता है, तापमान बढ़ता है और सभी पदार्थ और ऊर्जा एक असीम रूप से गर्म, असीम रूप से घने विलक्षणता में वापस संकुचित हो जाते हैं। बिग बैंग का एक प्रतिबिंब। चाहे ब्रह्मांड का अंत बिग फ्रीज में हो या बिग क्रंच में, एक बात निश्चित है, ब्रह्मांड एक विस्मयकारी ब्रह्मांडीय नाटक का मंच है। एक ऐसी कहानी जो अरबों खरबों सालों तक चलती है, और जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, उसके रहस्यों को उजागर करते हैं, हम इस भव्य ब्रह्मांडीय कथा में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारे बोलते ही सामने आती रहती है।